चलो जावा में आज हम खुद के फंक्शन बना सीखेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस खुद के मतलब क्या होते हैं? फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब एक सब प्रोग्राम होता है, एक छोटा सा प्रोग्राम। राइट, अब जैसे यहाँ पे एक काम करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, इसका नाम लिखते हैं UDF, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। एक क्लास का नाम दे दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये आप हमेशा डालते आते हैं, है ना? ये क्या चीज़ है? ये भी एक फंक्शन है, दिस इज ऑल्सो फंक्शन। ओके, इसके अंदर आपने कई बार लिखा होगा, आपने लिखा होगा x इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, रैंडम पास कर दिया हमने और इसके ऊपर हम डबल x करके डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कर दिया। राइट, इसको हम सेव करते हैं, डॉट जावा, कंपाइल करते हैं। तो इफ आई कंपाइल इट, यू सी यू गेट सम मैसेज एज गेटिंग कंपाइल एंड एग्जिट कोड 0, मतलब कोई एरर नहीं है। सो व्हाट इज दिस रैंडम? ये क्या चीज़ है? रैंडमली नंबर्स है, क्या है क्या? फंक्शन है। रैंडम एक फंक्शन है। राइट, इसका एक काम है। क्या काम है इसका? काम है कोई भी नंबर बिटवीन 0 and 1 वो जनरेट करेगा। हाँ, बिटवीन 0 and 1, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग बहुत होता है ना? बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो वो कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करके किसमें स्टोर कर रहा है? एक्स में। तो ये काम कौन कर रहा है? रैंडम फंक्शन। हम तो नहीं कर रहे हैं। तो हमने ये फंक्शन यूज किया। क्या किया? यूज किया। बनाया क्या? नहीं। तो बनाया नहीं मतलब क्या? प्री डिफाइंड फंक्शन है, प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड फंक्शन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको हम यहाँ यूज कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए। ना व्हाट इज दिस मैथ? मैथ क्या है? एग्जैक्टली, ये एक क्लास है। ये क्लास है, उस क्लास के अंदर एक फंक्शन है, उसका यूज करके ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा हो, इसको एक्स रिसीव कर रहा है। व्हाट इफ आई राइट हियर इंटीजर? ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ इंटीजर करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, यू सी यू आर गेटिंग एन एरर। क्यों ऐसा हुआ? डबल। अब ये क्या एरर दे रहा है? देखो क्या बोल रहा है, इनकम्पेटिबल टाइप्स, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंटीजर। क्योंकि ये फंक्शन जो है ये वैल्यू रिटर्न करता है डबल डेटा टाइप का। ठीक है, डबल डेटा टाइप का। ठीक है, अब जैसे ही वहाँ डबल का डेटा टाइप आएगा और यहाँ हमारे पास इंटीजर है, तो डबल डेटा टाइप होता है 8 बाइट्स, इंटीजर होता है 4 बाइट्स। तो 8 बाइट वाली वैल्यू अगर 4 बाइट में डालोगे तो वो क्या बोलेगा? क्या बोल रहा है? पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन। अगर मैं आपको बोलूँ 8 बाइट यानी 8 केजी का कंटेनर है, सामने आपके पास 4 केजी का कंटेनर है, तो आप एक काम करो, 8 केजी वाला 4 केजी वाले में डालो तो क्या होगा? गिर जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ना। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या कर रहा है यार, 8 केजी, कम से कम 8 केजी का तो लाओ, 4 केजी में कैसे डाल सकते हो? तो वही चीज़ यहाँ पे किया हमने। यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है 8 बाइट्स और हम रिसीव कर रहे हैं 4 बाइट्स। तो बाकी इसीलिए इसने एरर दिया कि नहीं भाई, ये तो इनकम्पेटेबल है, इसमें आएगा ही नहीं, इसमें आएगा ही नहीं तो लॉस हो जाएगा, इसलिए मैं तो दूंगा ही नहीं। इंसान तो दे देंगे, मशीन थोड़ी देगा। तो बोलेगा भाई ठीक करो, तो ये रिटर्न कर रहा है फंक्शन और हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हुए प्री डिफाइन। ऐसे बहुत सारे होते हैं, हम खुद के बनाना सीखेंगे, हम खुद के फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सबसे पहले हमको क्या लिखना है कि ये वॉइड करके फंक्शन का नाम लिखते हैं मैसेज, फॉर एग्जांपल मैसेज। अभी फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन बोलेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हे माय नेम इज नरेंद्र। ठीक है, लिख दिया, मैसेज फंक्शन का नाम दे दिया। और ये क्या कहेंगे? ये हुआ फंक्शन का टास्क। इसके अंदर जो भी लिखा ना, क्या हुआ? फंक्शन का टास्क हुआ। अब यहाँ पे एक एरर आएगा, ध्यान से देखना, मैंने जानबूझ के गलत किया है, एरर आएगा। सेव कर रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ। राइट, देखो कंपाइल करते ही एरर आ गया। ये क्या बोल रहा है? एरर, नॉन स्टैटिक मेथड मैसेज कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। राइट, समझाया था ये एरर क्या है, समझो। ये स्टैटिक का मतलब क्लास के अंदर का, क्लास के अंदर है, मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता जब तक ये स्टैटिक नहीं है। ये नॉन स्टैटिक है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? स्टैटिक। मुझे लिखना पड़ेगा स्टैटिक। अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल, अब देखो हो गया। अब मैं इसको करता हूँ रन, तो क्या आया? ए माय नेम इज, ये क्या आया? रन ये हो रहा है, जैसे ही कंट्रोल यहाँ आया, यहाँ से इधर गया, इधर प्रोसेस हुआ।
अब सोचो मैंने यहाँ लिखा है ए माय नेम इज, इसकी जगह पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ इंटीजर ए बी सी, a is equal to 10, b is equal to 20 and c is equal to a plus b। तो ये क्या आंसर देगा? अगर मैं कुछ आउटपुट दूंगा तो आंसर देगा ना। द एडिशन इज सी। अब मुझे बताओ ये क्या आंसर देगा मैसेज? ये आंसर क्या देगा? द एडिशन इज 30। नाउ देखो मैंने कुछ भी यहाँ चेंज किया नहीं, जो चेंजेस यहाँ किए यहाँ अप्लाई हो गए। तो ये जब फंक्शन कॉल करते हैं, अगर मैं एक बार करूँ या दो बार करूँ, कंपाइल कर रहा हूँ तो दो बार चलेगा, दोनों बार यही आंसर देगा। तो ये हो क्या रहा है कि ये फंक्शन कॉल हुआ और फंक्शन का कंट्रोल यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ प्रोसेस हुआ, यहाँ इनपुट भी हुआ, देखो डिक्लेयर हुआ, वैल्यू भी आई, प्रोसेस भी हुआ, आउटपुट भी आ गई। तो इसको हम कौन सा फंक्शन बोलते हैं? दिस फंक्शन इज विदाउट, राइट, क्या है? विदाउट पैरामीटर्स, इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है, एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, इसमें कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं हो रही है। क्या होता है ये रिटर्न वैल्यू और ये होता क्या है? अब उसको समझाने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से। पहले इतना समझ में आया फंक्शन क्या है? कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं। अब इसी फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं। चलो इसको रहने देते हैं, इसी ऐसे ही दूसरे एक और चीज़ बना लेते हैं, राइट। लेट अस से स्टैटिक मैसेज, यही नाम रख रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब एक काम करते हैं, इस फंक्शन को नाम करके बदल के ऐड कर देते हैं, इसका भी नाम ऐड कर देते हैं, क्योंकि एडिशन कर रहे हैं ना। चलो राइट, सिंपली कर देते हैं ऐड, और इसको भी कर देते हैं ऐड। तो अब एक बात बताओ, अब इसको कंपाइल करूंगा तो क्या है? एक तो एरर आएगा, क्या आ रहा है? राइट, ऑलरेडी डिफाइंड, दो बार आ गया ना सेम। दो बार क्यों किया भाई? कंप्यूटर कंफ्यूज हो रहा है। क्या कर रहे हो? मजाक कर रहे हो? ये भी है ये भी है, सेम लिखा है तो गड़बड़ हो जाएगी। बोलेगा मैं कहाँ से रन करूँ? इंसान को दो बार बोलता चलता है, मशीन को दो बार बोलने से नहीं चलता है। वो बोलता है मेरे को समझ में नहीं है, बार बार क्यों बोल रहे हो? राइट, अगर बोलना है तो इसको यहाँ तो करो, एक काम करो ऐड 1 करो, तो बोलेगा हाँ ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, देखो। लेकिन सेम नेम रख रहे हो तो बोलेगा भाई नहीं तो गड़बड़ है, मेरे शॉर्ट स्टूडेंट। तो अब क्या करेंगे? अब ये सोचो पहले कि आप ऐड ऐसे करना चाहते हो कि अपने नंबर देना चाहते हो? अपनी चॉइस के नंबर देना चाहते हो? हमेशा 10 20 चाहिए, हमारे नंबर चाहिए ना। तो हमने यहाँ क्या पास किया, ये इसको क्या बोलेंगे? These are the function parameters, या फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं बहुत लोग, ठीक है ना। दिस ऑल्सो कैन टर्म एज आर्ग्यूमेंट्स, आपने आर्ग्यूमेंट्स। और ये 50 70 रिसीव कौन करेगा? तो जो वेरिएबल हम यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं ए बी सी, राइट, वो यहाँ डिक्लेयर करेंगे इंटीजर ए इंटीजर बी। तो ए और बी डिक्लेयर हो गया उधर, है कि नहीं? जब डिक्लेयर हो गया तो इसकी असाइनमेंट यहाँ नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है यहाँ से असाइन हुई, 50 गया इसमें, 70 गया इसमें। तो जब ये गया तो इधर क्या होगा? a प्लस बी, यहाँ जो वैल्यू आएगी और प्रिंट क्या होगा? देखो पहले वाला फंक्शन आप पहले सबसे पहले ट्राई करके देखते हैं, दोनों फंक्शन सेम नाम के हैं, फिर भी अभी एरर नहीं दिया। देखो एरर फिर भी नहीं दिया। अब क्यों नहीं एरर दिया? क्योंकि इसको पता चल गया कि इसके अंदर आर्ग्यूमेंट नहीं है, यानी पैरामीटर्स नहीं है, और इसके अंदर हमारे पास पैरामीटर्स हैं। अगर पैरामीटर वाला होगा तो मैं यहाँ से रन करूँगा, और पैरामीटर के बिना होगा तो यहाँ से रन करूँगा। अब आप देखो, अब इसके आंसर्स प्रेडिक्ट करो क्या आएंगे। अगर मैं आपको बोलूँ प्रेडिक्ट द आंसर्स, तो पहले का आंसर क्या आएगा? एडिशन इज 30, दूसरे का इज एडिशन इज 120। अब देखो ये क्या हो गया? ये फंक्शन विथ पैरामीटर्स। अब आप बदलते रहो, देखो तो आप टेक्निकली देखो तो आपका प्रोसेस बच गया, राइट। ये हुआ आपका फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट या विथ पैरामीटर्स। समझ में आ रहा है? तो तुमने पूछा था, मिल गया आंसर। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, रिटर्न वैल्यू क्या है? रिटर्न वैल्यू भी तो होना चाहिए, जो रिटर्न विदाउट रिटर्न वैल्यू है। मैंने बोला ये अभी क्या है, ये फंक्शन अभी क्या है? दिस फंक्शन इज पैरामीटर बट विदाउट रिटर्न वैल्यू। अब मैं चाहता हूँ नहीं यार, मैं यहाँ प्रिंट नहीं करना चाहता, मैं यहाँ नहीं करना चाहता, मैं यहाँ रिसीव करूँगा। लेट मी से x इज इक्वल टू दिस, और मैं यहाँ डिक्लेयर करूँगा इंटीजर x इज इक्वल टू दिस। तो मैं क्या करूँगा? x इज इक्वल टू दिस, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ प्रिंट करूँगा एडिशन इज x, ठीक है ना। तो अब देखो, अब ये ऐसे करना चालू किया, और ये देखो अब ये फंक्शन क्या करेगा? अगर मैंने इसको ऐसे किया, राइट, देखो कंपाइल करते हैं, राइट, कंट्रोल, देखो अभी एरर दे रहा है, राइट। क्या एरर दे रहा है?
void cannot be converted to integer. What's the meaning of void here? void मतलब ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और जब ये रिटर्न नहीं करेगा तो आप रिसीव कैसे कर सकते हो? आप रिसीव क्या कर रहे हो? x इक्वल टू मतलब रिसीव कर रहे हैं ना, तो आप रिसीव क्या कर रहे हो? अब कुछ ये जब रिटर्न ही नहीं दे रहा, आप रिसीव कैसे दोगे? अगर कोई देगा तभी तो आप लोगे ना। तो हमें पहले तो फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, इधर इसका टाइप बदल के रिटर्न टाइप करना पड़ेगा। तो void भी एक डेटा टाइप है जिसका मतलब होता है empty। क्या होता है? empty। तो it is not returning anything, it is why it is void. So it is returning something, it is returning integer, it is returning integer. Now if it is returning integer, let us compile it here. देखो, let us compile it here. तो let's देखो missing return statement, तो return तो करो कुछ, right? ये हुआ। अब मुझे बताओ, यहाँ पे a प्लस बी ये एक प्रोसेस है और ये c में स्टोर हो रहा है आंसर। तो मैं अगर यहाँ लिखूँ रिटर्न c, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो नंबर भेज रहा हूँ, ये दोनों को ऐड करो, c में डालो और रिटर्न करो। रिटर्न कौन करेगा? ये x रिसीव करेगा। वहाँ से वैल्यू आएगी ना रिटर्न, तो कौन रिसीव करेगा? x, राइट। अब देखो कंपाइल करते हैं और अब देखो प्रिंट करते हैं, वही आंसर आया ना। c, ये सिर्फ c नहीं हो सकता। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ रिटर्न 100। देखो अब क्या होगा, अगर आप यहाँ कुछ भी प्रोसेस कर लो, सबका आंसर देखो 100 100 100, खाली एडिशन इज 30 पहले वाले का, क्योंकि ये विदाउट रिटर्न था। अब आप कोई भी वैल्यू डालो, डजंट मैटर, वो हमेशा आंसर करेगा रिटर्न 100। क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्टली लिख दिया 100 रिटर्न करो। इसके अंदर आप कुछ भी मत करो, देखो कुछ भी मत करो, डोंट डू एनीथिंग, कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, राइट। रिटर्न 100 लिखा है तो भी आंसर क्या देगा? जब इसको रन करोगे 100 100 विदाउट लॉजिक। कंप्यूटर ने क्या बोला? आपने 2 नंबर दिए, कुछ भी, तो मैं आपको 100 ही रिटर्न करूँगा, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें तो आंसर चाहिए ना। तो हमारा आंसर तो सी में है, तो सी को रिटर्न करो। अच्छा, एक और तरीका, सी में क्या है? a प्लस बी है ना, तो इसको डायरेक्टली रिटर्न करो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, गायब कर दो। लो, ये हो गया आपका फंक्शन। इतना सिंपल फंक्शन विद आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। कंपाइल करो, रन करो एंड सी द आउटपुट। इजी और नॉट, है ना। अभी हमने इसमें इनपुट नहीं लिया क्योंकि इस इनपुट के लिए स्कैनर का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। स्कैनर का ऑब्जेक्ट लेके बाकी वैसा ही है सारा का सारा, ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो अभी भी। सिर्फ यहाँ पे रिटर्न नहीं, यहाँ ट्रू फॉल्स भी रिटर्न होता है। देखो, स्टैटिक बूलियन इज प्राइम, तो प्राइम नंबर का लॉजिक क्या होता है? हम यहाँ लिखेंगे आई नंबर ले लेते हैं जो काम करेगा हमारा। फॉर लूप लेंगे i इज इक्वल टू 2 से लेके i इज लेस देन n अपॉन 2 i प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे अगर n हमारा मॉडुलस i इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो क्या होना चाहिए? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये फॉल्स है। अदरवाइज वो किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो ट्रू है। देखो यहाँ पे हिस्सा बताता हूँ, इफ इज प्राइम नंबर 37, ठीक है। 37 प्राइम है कि नहीं? है ना। तो क्या करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इज प्राइम एल्स नॉट प्राइम। तो अब देखो इज प्राइम फंक्शन यूज किया, अब वहां से क्या रिटर्न आएगा? अगर रिटर्न ट्रू आया तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? अगर रिटर्न ट्रू आया और इसका आंसर आया तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ ट्रू, इसका मतलब यही हुआ ना। अगर ये वैल्यू यहाँ तो क्या होगा? इफ ट्रू होगा, यहाँ तो इफ फॉल्स होगा। तो अगर ट्रू हो तो ट्रू ब्लॉक चलेगा, फॉल्स हो तो फॉल्स ब्लॉक चलेगा, है कि नहीं? ठीक है। तो अब देखो रन करते हैं, क्या आया? 37 का आंसर ट्रू आया। ओके, देखो अभी 70 का आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा, इट इज नॉट प्राइम। तो ये सिर्फ नंबर इंटीजर रिटर्न नहीं कर सकता, बुलियन भी कर सकता है, राइट। इसके अलावा डबल हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिस इज फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। तो अगर आप सारे फंक्शन ऐसे बना लोगे खुद के, तो आगे जाके क्या है, खुद की क्लास हम दूसरी क्लास में यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि मैंने सारे फंक्शन एक क्लास में बना दिए, तो सर मैं दूसरी क्लास में कैसे इनको यूज़ करूं, बार बार क्यों मेहनत करूं?
एक बार बना दे बार बार मेहनत क्यों करूँ, होता है ना। तो वो रीयूजेबिलिटी भी हम देखेंगे, राइट। और कोई क्वेश्चन अभी? क्या, अरे वो सवाल बिल्कुल तुम्हारा है। तुम्हें अगर यहाँ पे लूँ x इज इक्वल टू समथिंग, कैसे लोगे? स्कैनर का क्लास करोगे ना, तो सीधी सी बात है ना। तो अभी मुझे बताओ, इन सवाल पूछ रहे हो वैलिड है? सवाल पूछ रहे हो वैलिड है? क्यों कंफ्यूज होगा? वेरिएबल के टाइप के हिसाब से ओके है कि नहीं? हम वेरिएबल की जगह वैल्यू डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? वैल्यू इज व्हाट? अ वैल्यू। वेरिएबल इज हैविंग सम वैल्यू। डिफरेंस देखना क्या है कि टाइप जो है मैच कर रहा है कि नहीं। यहाँ इंटीजर लिखा है ना, तो इधर इंटीजर होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ डबल लिख दिया तो क्या होगा, वही बात हो जाएगी ना कि वहाँ 4 बाइट है, यहाँ 8 बाइट कैसे दे रहे हो। तो आप इनपुट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कांस्टेंट। अब मैंने इनपुट लेता तो फिर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, इतना एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल समझा दिया आपको। इनपुट करके भी समझ सकते हैं, कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? पक्का हो जाएगा। तो सारे प्रोग्राम आपको फंक्शन से करने हैं। जब भी डाउट हो, जितनी बार डाउट हो, ये वीडियो देखते रहना। डाल ही दूंगा अभी।